लोगों से कहता हूँ, तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सतयुग। अगर हृदय में सत्य हो तो वो चीज़ होने लगती है। अगर हृदय में सच्चाई से, अच्छाई से, हृदय के भाव से रखते हुए देश हित में, अच्छे हित में जो बात की जाती है उसमें ईश्वर मदद करते हैं। मेरे नाती विश्वप्रिय का जन्मदिन 26 अप्रैल 2021 था। 24 अप्रैल को हमारे विश्व की मम्मी यानी मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि परसों उसका किस प्रकार से अच्छे ढंग से कार्यक्रम करा हुए उसकी नियोजन। मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी, जनता सुखी तो वो सुखी। चूँकि सब लंग कोरोना की महामारी चल रही थी और एक से एक युवा लोग जा रहे थे, मेरा हृदय बड़ा द्रवित था। तो मैंने कहा मैं अपने नाती का जन्मदिन अब इस रूप में मनाऊंगा। ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और ऐसी ईश्वर की माया हुई। 27 तारीख से 26 अप्रैल को मैंने प्रतिज्ञा की, 27 तारीख की अखबार में आई थी। आज कोरोना संक्रमण केस कम मिले तो मेरे हृदय को सुख की अनुभूति हुई और वो भारत ही नहीं पूरे विश्व से नष्ट हुआ। फिर मेरे मन में ये बात आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से हमारे भारत का डंका पूरे विश्व में रहा है, आज पूरा विश्व नतमस्तक है। पूरे विश्व में ये बात है, अगर मोदी कोई बात कहते हैं तो वो उसकी एकदम होती है। तो मैंने कहा अब मैं दोबारा उसका जो अन्न जब ग्रहण करूँगा, जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद मैं अन्न ग्रहण करूँगा। तो आज वो कार्यक्रम पूरा हुआ है। और चूँकि मैंने अपने लोगों में एक बात और कही थी अपने कार्यकर्ताओं से लोकसभा के चुनाव में, अगर तुमको लगता हो, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही थी, लगता हो कि मैं सत्य की राजनीति करता हूँ, त्याग की राजनीति करता हूँ, सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, तो ये लोकसभा में बताऊँ विधानसभा फर्स्ट आनी चाहिए। तो लोकसभा बधाई में हमारी बधाई विधानसभा में सबसे ज़्यादा विरोध जीते। तो मैंने आज सबको प्रसाद ग्रहण कराया है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उन्होंने इसका अध्यक्षता की। हमारे माननीय BL वर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री नहीं, जिस समय हमारे देश में आतंकवाद को चरम सीमा पर था, कहीं रामपुर में मार दिया, कहीं हैदराबाद में, कहीं तो मैं ये सोचता था जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस आतंकवाद का कस के विरोध करते हैं, बकाया लोग मौन रहते हैं। जब बम्बई की घटना 26 नवंबर 2008 को ये घटी थी, उस समय मेरा हृदय बड़ा दुखित हो गया और मैं कहने लगा मेरे देश का होगा क्या, मेरे देश का भविष्य होगा क्या, जब इस प्रकार से आतंकवादी घटना घट जाते हैं और उनका कोई कुछ कहता नहीं। तो मैं 26 नवंबर की रात को मैं सोया नहीं, 27 को मैं बहुत परेशान रहा, 28 को दुखी हो गया, 29 को मैं ये कहने लगूँ हे ईश्वर मैं क्या करूँ, अपना शरीर ही नष्ट कर दूँ, ऐसा कोई भाव आने लगा। बहरहाल 30 नवंबर 2008 को 9-10 बजे ये मेरे अंदर से ही भाव जगा कि तू ही कुछ कर। तो मैंने ये भीषण प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और आप 30 नवंबर 2008 और 26 मई 2014 के बीच में इतना आतंकी मारा गया, मुझे उससे सुखी अनुभूति भी हुई कि वास्तव में सत्य की एक बात होती है। तो मैंने अब तक जितनी भी प्रतिज्ञा की हैं, बहुत भी मैंने प्रतिज्ञा की है, और जो भी प्रतिज्ञा की है हरि बोल महाराज की ऐसी कृपा है, वो सब मेरी प्रतिज्ञाएँ पूर्ण हुई है। मैंने 84 में किसी वजह से बात मानकर या किसी भाव से रखकर 84 से ये भीषण प्रतिज्ञा की थी, सोना न मैं छूऊंगा न पहनूंगा। तो आज तक 84 से न मैं सोना छूता हूँ न पहनता हूँ, ऐसा मेरे हृदय का भाव है। मैं बेटा प्रतिज्ञा लेने का आपको कैसे विचार है? आपको लगता है कि आपके वक्तव्य में प्रतिज्ञाओं से कुछ बड़े संकल्प साधे जा सकते हैं? अरे मैंने पीछे भी इतिहास में जिन्होंने संकल्प ले लिया, और जिसका मैं फिर कहता हूँ, जिसने पवित्र संकल्प लिया है, देश हित में संकल्प लिया है, राष्ट्र हित में लिया है, लोगों की भलाई के लिए लिया है, तो वो परमपिता परमेश्वर हरि बोल महाराज 100% वो पूरा करते हैं। और ऐसे मेरे बहुत से मेरे उदाहरण हैं जो मैंने प्रतिज्ञा की है, वो सब मेरी पूरी हुई हैं। तो मैं इस प्रतिज्ञा में मेरा भाव ये भी रहता है, मैं जो बच्चों की शादी होती है, जब बेटी की शादी हो, जब बेटों की शादी हो, मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई गुप्ता जी तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे? तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर ने कहा है महेश तू भूखा प्यासा रहकर अपने लिए ना मांगे, औरों को मांगेगा तो मैं दे दूँगा। जब बेटियों बेटों की शादी में जाता हूँ तो प्यास लगती है, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं, पूड़ी कचौड़ी टिक्की, बहुत अच्छे अच्छे मिठाई होती है, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो ईश्वर कहते हैं भाई तू कुछ भी नहीं ले रहा, फिर चाहता क्या है?
तो मैं कहता हूँ हे ईश्वर, इन बच्चों की जो मैं शादी में आया हूँ, इन बच्चों का जो मिलन हो रहा है, ये बच्चे फले फूले तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, और इनका जो परिवार है, चाचा ताऊ ममेरा फुफेरा, उन सब में स्वर्ग में जैसा वातावरण हो। ईश्वर कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो मुझे इससे ज़्यादा सुख की अनुभूति क्या होती है उस परिवार में। पिछले 3.5 साल जो आपने मेहनत किया, आप मतलब पिछले साल जैसे आपको कुछ खाने का बहुत शौक रहा होगा, 3.5 साल आपने किस खाने को मिस किया कि आपको लगता रहेगा कि जैसी? अरे मैं जब पहले कभी पंडाल में जाता था तो बतासे बहुत अच्छे लगते थे मुझे, जितने अच्छे व्यंजन है सब अच्छे लगते थे, लेकिन चलो ईश्वर ने शक्ति दी तो फिर उनकी तरफ मन ही हट गया, क्योंकि मेरे मन में भाव आया था कि मेरे जनता में कोई बात हो रही है। तो आज क्या माने आपको, क्या खाने अब तो छूटा कुछ भी खाओ, अब तो मक्का की रोटी खाऊंगा, बाजरा की रोटी खाऊंगा। तो चलिए खीर खाइए। एक अंतिम बात, ये प्रतिज्ञाओं के साथ आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आज के टाइम के बच्चे या युवा वो भी कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं? आज के टाइम में आपने देखा होगा बच्चों का संकल्प बहुत कमज़ोर हो चुका है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज तो सोचते कल वो अपना संकल्प तोड़ देते हैं। मैं ये कह सकता हूँ इस सब सिस्टम में परिवार का सहयोग होता है। मेरे बाबा आर्य समाजी विचारधारा के बिहाई लाई, वो कहते बेटा सच्चाई बरोबर, वो मुझसे बहुत छोटे छोटे, बेटा किसी की तरफ 2 पैसे की उसकी बेईमानी मत करना, उस पर निगाह खराब मत करना, इस तरह से उनका भाव रहते। मेरे पिताजी भी बहुत सद्विचार के थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी, तो वो परिवार के सब ऐसे संस्कार थे। हमारे बड़े भाई सब जो भी परिवार में हैं वो सब मुझे लाड प्रेम करते हैं। और मैं एक बात और जो कहता हूँ ना, ईश्वर ने एक बात और कही है, तू कैसे जीना चाहता है मैं तेरी व्यवस्था वैसा ही कर दूँगा। अब आप समझो, मैं बिल्कुल हरि बोल सेवा ही सेवा में रहता हूँ, लेकिन मेरे परिवार में कोई भाई मुझे 25,000 रुपये महीने देता है, कोई भाई 20,000 रुपये महीने देता है, कोई बच्चा मुझे 5,000 रुपये महीने देता है। सब मेरा खर्चा ऐसे चलता है। MLA हूँ या तो कैसे है, मंत्री भी रहा, लेकिन मंत्री रहा तो मैं सेवा वाला ही रहा।